एक हफ्ता बच चुका है हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में बहुत सारी चीजें मन में उमड़ रही है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस अटेम्प्ट के लिए थोड़ा और समय मिल जाता, ये एक काम करता हूँ, सीए फाउंडेशन को ऑल टुगेदर स्किप कर देता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए इंद्रेश गांधी और इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो अभी आप लोग लिटरली फेस कर रहे हो। मैं पढ़ाई से रिलेटेड इसके अंदर बात नहीं करने आया हूं। वही रिवीजन, वही सारी चीजें, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये आपको पता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको पता है। पर मेन चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और वो है हमारा कि मेंटल हैपनिंग। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो मेंटल सफरिंग हम लोग इस समय सारे बच्चे लोग जो होते हैं, जो फेस करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का आपने इतना भी ज्यादा टेंशन नहीं ले लेना है कि उस टेंशन के मारे ही आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। इस समय इट्स वेरी नॉर्मल कि आपने जो इतने समय पहले पढ़ा था वो आपको एकदम से ध्यान ना आए। एग्जाम्पल, मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहा हूं, अचानक से मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 3 के कुछ पॉइंट को रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है मुझे एकदम से वो चीजें रिकलेक्ट ना हो, है ना। बिल्कुल हो सकता है कि वो चीजें मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रही हो, बट इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। इसके अंदर कोई भी गलत बात या इसके अंदर कोई खराब बात नहीं है। अगर मान लो मैंने वो टॉपिक को रिवाइज किया होता कल और मैं आज उसको रिवाइज करना होता, तो डेफिनेटली मेरे को बहुत सी चीजें याद आती। और जब एग्जाम को इतना कम समय होता है ना, तो हम ऑलरेडी, हमारी बॉडी थोड़ी सी पैनिक मोड में होती है। कभी कभार हमको कुछ चीजें याद नहीं आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वो टॉपिक के ऊपर कमांड ही नहीं है। ना जी ना, आपका बिल्कुल कमांड है। बस द ओनली थिंग आपको जो करना है वो है कि खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रहने देना है कि हाँ भाई, मेरे को आता है, मैंने अभी रिवाइज नहीं किया हो इसलिए मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो ऐसे स्टंट्स आपने करना ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती चीजों को रिकॉल करने का, अननेसेसरी 1-1.5 हफ्ते पहले कोई टॉपिक पढ़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, ये सब चीजें करो ही मत बच्चों। अभी आपका मेन काम है शांति से, इज्जत से सिर्फ रिवाइज करना, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना, बस इतनी चीजें आपको करना है। अननेसेसरी जबरदस्ती खुद को एकदम टेस्ट करने वाला उस क्राइटेरिया में मत चले जाइए जिससे आपको ही तकलीफ हो, जिससे आपको ही परेशानी हो। ऐसी कोई भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस शांति से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से रिवाइज करते रहिए कंसेप्ट को। आपने जो प्लान बनाया होगा उस प्लान के हिसाब से रिवीजन करते रहिए। सेल्फ रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। बस उतना आपको करते रहना है। एक हफ्ते के अंदर आप देखो यार, अभी बहुत कम समय है, लगभग लगभग आप ऐसा समझिए कि 15 दिन के अंदर तो आपकी एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाएंगी बेटा। तो ऐसे केस में आपने अपना 100% देना है। जितना ज्यादा समय हो चुके हैं, आपने कोई घड़ी को नहीं देखना है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं। अरे भैया, जितना समय मिले, जब समय मिले, सुबह उठ रहे हो सुबह पढ़ो, रात में देर तक पढ़े, जब जमे तब पढ़ो। तब आपने इतना ज्यादा पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना हो। मैं जानता हूं अभी हमारे आजू बाजू कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, ये सब चीजें बहुत, मैं आपको बता दूं, ये सब चीजों से आपका डेफिनेटली माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। पर आपकी एग्जाम्स उसी समय पर होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप अपना फोकस कीजिए केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद मैं जानता हूं कि आपको इसके अंदर हो सकता है इंटरेस्ट आ रहा हो, बट उसके बाद आप इसके रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्रीज, जितनी भी चीजें, सब देख लेना बेटा। बट एज ऑफ नाउ जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स लॉन्च कर रही है, सब चीजें आप बाद में देख लेना। बट द थिंग इज कि आप अपना जो फोकस है ना, वो इसके ऊपर लगाइए। समझे क्या बात को। अननेसेसरी किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी जबरदस्ती आपने वार्तालाप नहीं करना है, किसी के साथ बातचीत नहीं करना है। नेगेटिव पर्सनालिटी से दूर रहना है बच्चा, है ना। बहुत से आपके होता है, आपके ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अननेसेसरी बच्चे नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे तो लगता है पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, मुझे तो लगता है इस बार लॉ का पेपर हार्ड आएगा, अकाउंट्स का पेपर हार्ड आएगा, इको का पेपर, सब अपने अपने कुछ भी फालतू चीजें बोलते रहते हैं, है ना। मैं बोल दूंगा मुझे ऐसा लगता है अकाउंट्स का पेपर हार्ड आएगा, मैं फिर कोई दूसरे वीडियो में बोल दूंगा लॉ का
का पेपर हार्ड आएगा, तीसरे में बोल दूंगा इको या मैथ्स का आएगा। तो भाई मैंने तो सभी बोल दिया, फिर पेपर खत्म हो गया, देखो मैंने तो बोला था। अरे भाई साहब, जब मैंने चारों पेपर ही बोल के रखा वो हार्ड है, तो कोई एक ना एक तो आईसीआई देंगी बेटा। क्या चारों पेपर लाड़ी लप्पा थोड़ी देंगी, 100% रिजल्ट थोड़ी लगाना है, बीकॉम थोड़ी है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, चीजें एक आधा पेपर गूगली आएगा ही। और जब भी कोई एक पेपर गूगली आता है तो पूरे 100 मार्क के क्वेश्चन गूगली नहीं होते, उसमें से 20-30 नंबर के क्वेश्चन गूगली होते हैं, बाकी 70 नंबर का पेपर एवरेज और इजी में मॉडिफाइड होता है। तो ऐसे केस में आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना। जो पेपर आपके लिए हार्ड है वो पूरे इंडिया के लिए हार्ड है, जो पेपर आपके लिए इजी है वो पूरे इंडिया के लिए इजी है। समझे क्या? इसका मतलब आपका जो काम है ना, वो काम है केवल और केवल पढ़ाई करने का और इज्जत से पढ़ाई करने का भाई साहब। बाकी किसी भी चीज में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझे आप बात को? है ना? यस। तो बढ़िया से पढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िए, किसी भी प्रकार में अननेसेसरी आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है मेरे को एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा, भाई सब याद आएगा। अपना दिमाग कोई बेटा, है ना, ऐसा नहीं है कि वायरस थोड़ी अपने कुछ भी खा गया करके, है ना, ऐसा नहीं है भाई। समझना बात को, एकदम बढ़िया तरीके से अपन लोग पेपर में लिखेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, शांति से पढ़िए, किसी भी बात का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बढ़िया से आराम से चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय निकालिए पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी लोगों से बेटा कमिटमेंट चाहिए कि आप अपना 200% दोगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। आपने लिख देना है आई विल गिव माई 200% इन अपकमिंग एग्जाम्स, ये आपने लिख देना है। मुझे आप सभी लोगों से कमिटमेंट चाहिए। मैं जानता हूं आप पास होने वाले, बस कुछ दिन और, 15 दिन और यही मेहनत करना है आपको, और आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर जाएंगे। राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।